हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेरी फाइन एंड वेलकम टू द फटाफट रिवीजन सीरीज मैथमेटिक्स फॉर योर अपकमिंग बोर्ड्स। अगर आपने स्टार्ट कर दिया है इस सीरीज को फॉलो करना तो आपको पता होगा कि हमने सारे चैप्टर्स जो हैं वो छोटे छोटे दो दो लेक्चर्स में डिवाइड करे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट या फिर मैक्स टू मैक्स 25 मिनट्स का एक लेक्चर है। आपको सारे लेक्चर्स देखने हैं एंड आपका जो पूरा सिलेबस है वो एकदम डन हो जाएगा। आपको इसके आगे कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें जो क्वेश्चंस हैं ना वो टाइप्स में डिवाइडेड हैं। तो आपको एक मैप क्रिएट हो जाएगा दिमाग में कि हाँ, ये जब चैप्टर में पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ तो मेरे को एग्जैक्टली इतने टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। और साथ ही ऊपर एक कॉन्सेप्ट शीट भी है स्टार्टिंग में जब हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको जितने भी फॉर्मूलेज यूज होने वाले हैं उस चैप्टर में वो सब एक ही जगह पे इकट्ठे मिल जाएंगे। तो ये सब करने के बाद बिल्कुल ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, कि सिर्फ यही क्वेश्चंस कर लोगे। प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, बट यस, ये रिवीजन के तौर पे आपने अगर पूरा सिलेबस रेडी कर लिया है तो रिवीजन के तौर पे दिस इज द बेस्ट यू कैन डू फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो फटाफट रिवीजन सीरीज नाम ऐसा है तो फटाफट से स्टार्ट भी कर लेते हैं। देखते हैं भाई, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का पार्ट 1 एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट शीट। सबसे पहले भाई एपी क्या होता है? एपी होती है एक सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रीसीडिंग टर्म। मतलब हर टर्म आपको पिछली टर्म से मिलती है। और कैसे मिलती है? बाय एडिंग अ कांस्टेंट नंबर टू इट कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय डी। जाहिर सी बात है कि अगर हर टर्म आपकी पिछले वाले टर्म से मिल रही है, अगली टर्म पिछले टर्म से मिल रही है, तो मतलब सबसे पहली टर्म तो पता ही होनी चाहिए। तो जो पहली टर्म होती है उसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म और उसको डिनोट किया जाता है आपका ए से। ठीक है। फिर दूसरी चीज आती है कि क्या ऐड करने पे हम आगे बढ़ पाएंगे, क्या ऐड करके हमें एपी मिलेगी। हम उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस और उसको डिनोट करते हैं डी से। जैसे अगर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 2 ले लिया पहला टर्म और 2 को ही मैंने डी मान लिया, चलो कंफ्यूज हो जाओगे, 3 को डी मान लेते हैं, तो मेरी एपी कुछ इस तरीके की दिखेगी। ये हो गया एपी, जिसमें मेरे पास पहला नंबर गिवन था और उसके बाद मेरे को कॉमन डिफरेंस गिवन था, दैट इज 3। उसके बाद मैंने 2 में 3 ऐड किया, 5 में 3 ऐड किया, 8 में 3 ऐड किया, 11 में 3 ऐड किया, 14 में 3 ऐड किया एंड सो ऑन। उसके बाद कि इस एपी में टर्म्स कितनी होने वाली हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक हम इस एपी की बात करते हैं, उसको आप कहते हो एन, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स। जिसमें आपका ये एन जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है, वो आपकी इनफिनिट एपी हो जाती है। ये आपकी फाइनाइट एपी होती है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको एग्जैक्टली पता होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई भाई, पता होनी जरूरी है जो आपको एपी स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहला फॉर्मूला आता है आपका जनरल टर्म कि ए एन मतलब A1 A2। लेट्स से आपकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 हैं, तो मैं अगर जानना चाहती हूँ कि मेरी A49 या फिर A30 या फिर A25 कितनी कितनी वैल्यूज रखने वाले हैं, तो मैं क्या करूंगी? बैठ के यहाँ पे ऐड करती रहूंगी 25 बार धीरे धीरे धीरे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम। इसके लिए हमारे पास डेफिनेट फॉर्मूला है, दैट इज an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू l। l यहाँ पे हम इसीलिए कह रहे हैं कि जब हम n को टोटल नंबर ऑफ n जैसे हम लिख देंगे तो हम उसको l भी कह सकते हैं। मतलब इस फॉर्मूले में n की जगह हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लिख दें। जैसे अभी हम n इक्वल्स टू 50 की बात कर रहे थे, तो यही जो an है ना वो l बन जाता है, मतलब आपकी लास्ट टर्म मिल जाती है। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, टोटल एपी में 50 टर्म है तो 50वीं टर्म लास्ट टर्म ही तो हुई। बस बातों का हेर फेर है, कुछ ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ठीक, ऑल राइट। तो ये हो गया भाई आपका एक फॉर्मूला। दूसरी चीज, द कंडीशन फॉर 3 टर्म्स टू बी इन एपी in arithmetic progression is that common difference between them must be the same। ये फॉर्मूला है भाई कि अगर आपको कोई 3 नंबर गिवन है, कैसे? A1 A2 और A3, तो कैसे चेक करोगे कि भाई इन तीनों नंबर्स एपी में हैं? आप चेक करोगे इस फॉर्मूले से, दैट इज A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। बेसिकली A3 और A2 के बीच का डिफरेंस D होगा और A2 और A1 के बीच का डिफरेंस भी D होगा। इसका मतलब दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, तो वो क्या हो जाएंगे? एपी में हो जाएंगे। क्लियर? ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। फिर है भाई आपका सम ऑफ n टर्म्स। पहले आपने बात कर ली कि भाई फलाने नंबर की टर्म कितनी आएगी, लेकिन अब हम बात करना चाह रहे हैं सम की,
कि जब तक मैं 10वीं टर्म तक पहुंचूं और तब तक मैं सारे नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करती जाऊं, तो 10वें पे जाके मेरे पास टोटल कितना नंबर आ जाएगा, वहां पे हमारा सम ऑफ एन टर्म्स काम आता है। इसका फॉर्मूला है भाई आपका n/2। एन से आप भली भांति परिचित हो कि भाई एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स का एडिशन यहाँ पे पूछा जा रहा है, सम पूछा जा रहा है, दैट इज एन। 2a मतलब ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म, एन अगेन जो हम अभी देख के आ गए, और डी क्या हो गया आपका, कॉमन डिफरेंस हो गया। अच्छा, अब इसका एक वेरिएशन है ये, s इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। एल क्या होता है हमारा, a प्लस एन माइनस 1 डी, जहां पे n जो होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो मतलब ये आपका फॉर्मूला तब काम आता है जब आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का क्या करोगे, सम निकाल रहे होगे। क्लियर? देखो s इक्वल्स टू, इस वाले फॉर्मूले को देखो, n/2 अपॉन 2a, तो 2a को मैं a प्लस a लिख सकती हूं, है ना। अब आप ध्यान से देखो, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, इस वाले पार्ट का। ये देखो, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, an का फॉर्मूला, और क्योंकि हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं तो n क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ n, मतलब लास्ट टर्म। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, l का। बस यहीं से ये फॉर्मूला आपके पास में आ गया। समझ गए? कुछ ऐसा फैंसी नहीं है, सब पढ़ा हुआ है, कुछ भी नया नहीं है आपके लिए। बस ये होता है कि हम एकदम रजिस्टर नहीं करते अपने दिमाग में, क्योंकि हम रिवीजन नहीं करते हैं। ठीक है, तो रिवीजन करते रहोगे, सब समझ में आ जाएगा। फिर एक आपको एक जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स इज गिवन बाय, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स आप ले लो सारे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अगर आपको 5 पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज, अगर ए बी सी आपके 3 नंबर हैं जो कि एपी में है, तो बीच वाली टर्म जो होगी ना, वो बाकी दोनों टर्म के मीन के बराबर होगी। मतलब उन दोनों को ऐड करके आप क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको बीच वाला टर्म मिल जाएगा हमेशा। आप इससे भी वेरीफाई कर सकते हो कि 3 नंबर्स एपी में है या फिर नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं 2 4 एंड 6, तीनों के बीच में कितना कितना डिफरेंस है, 2 2 2 डिफरेंस है। इसके हिसाब से 2 कितना है, ए, 4 है बी एंड 6 हो गया सी। दिस मीन्स बी इक्वल्स टू ए प्लस सी अपॉन 2। बी कितना है 4, ए है 2 प्लस 6 अपॉन 2, दैट इज 8 अपॉन 2। ये हो गया भाई 4, हो गया वेरीफाई यहाँ पे। क्लियर? तो आपको ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं इस पूरे चैप्टर में। इतनी ही चीजें हैं, एक जनरल टर्म का फॉर्मूला है, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है, सम ऑफ एन टर्म्स इन टर्म्स ऑफ लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला याद रखना है, एंड फाइनली आपका ये अरिथमेटिक मीन वाला। और एक चीज ये वाली ध्यान रखनी है कि जब आपके 3 टर्म्स क्या होते हैं, एपी में होते हैं, तो कुछ इस तरीके का रिलेशन उन तीनों टर्म्स के बीच में होता है। क्लियर? तो ये हो गई भाई फटाफट से हमारी कॉन्सेप्ट शीट रिवाइज। आगे बढ़ते हैं, पहला देखते हैं टाइप 1 क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। अच्छा, पहली चीज एक ये बता दूं मैं कि यहाँ पे अब ये मत एक्सपेक्ट करते बैठना कि रिवीजन सीरीज में भाई हम बिल्कुल हमें ए दे देंगे, डी दे देंगे, एन दे देंगे और हम ए एन कैलकुलेट करना सीखेंगे। भाई दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, दैट इज कंप्लीटली योर जॉब। क्योंकि सीधा फॉर्मूला में पुट करने वाले वैल्यूज जो क्वेश्चंस हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, ये तो भाई आपको ही करने पड़ेंगे, क्योंकि बेस आप कहीं ना कहीं तो बनाओगे ना। रिवीजन करने के लिए भी कभी ना कभी पढ़ा होना चाहिए, राइट? तो अगर आपने वो चीज नहीं पढ़ी है तो पहले उसको पढ़ लो एंड देन यू डू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो हम अभी यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पे हम वो क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि हमें पता लग जाए कि स्ट्रेट फॉर्मूला से हट के किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट? तो पहला जो टाइप है क्वेश्चन का जो थोड़ा डिफरेंट रहता है, वो ऐसा है जिसमें आपको कहीं ना कहीं 2 तरीके की इक्वेशंस फॉर्म करनी है ए और डी की वैल्यूज निकालने के लिए। कैसे? देखो, थर्ड और 9th टर्म हमको बता रखी है 4 और -8। हमें बताना है कि इस एपी की कौन सी टर्म 0 होगी। ठीक है, तो पहले जो गिवन है वो देख लेते हैं। A3 इक्वल्स टू कितना है भाई, 4 एंड A9 इक्वल्स टू -8। ठीक है जी। अब देखो,
पहली टर्म मतलब पहले की जो टर्म है वो पॉजिटिव है और धीरे धीरे क्या हो रहा है, टर्म है जो नेगेटिव हो गई है। इसका मतलब हम थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि शायद हो सकता है डी हमारा माइनस में है, क्योंकि वैल्यू कम हो रही है, वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है, राइट। ऑल राइट, अब A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A+n-1 D इक्वल्स टू 4। n की वैल्यू हमें पता है 3, दैट मीन्स ये हो जाएगा A+2D इक्वल्स टू 4। ये हो गई भाई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन सिमिलरली हम लिखेंगे A+8D इक्वल्स टू -8। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमको दो अननोन्स के साथ में दो इक्वेशंस मिल गई, तो हम दोनों को सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो या एलिमिनेशन मेथड लगा लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ऐसा करो, नीचे ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड, यहाँ पे लिखो A+2D इक्वल्स टू 4 और यहाँ पे लिख दो A+8D इक्वल्स टू -8। अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस एंड प्लस, तो यहाँ पे A और A तो कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका आ जाएगा -8 + 2D, कितना होगा -6D। और यहाँ से आपको मिल जाएगा 8 + 4 दैट इज 12, और यहाँ से मिलेगा D इक्वल्स टू 12/-6 एंड दैट इज -2। तो भाई D की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन से A+2 D की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे -2, ये हो जाएगा 4। तो A इक्वल्स टू 2 इंटू -2 विल बी -4, -4 उधर जाएगा, कितना बन जाएगा 4 + 4 दैट इज 8। तो A की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 8। अब वो पूछ रहे हैं कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, मतलब हमें n बताना है कि AN हमारा 0 हो जाए। समझ गए, क्या करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। तो AN इक्वल्स टू A+n-1D। AN कितना दिया है 0, A हमारा 8 है, n नहीं पता, एंड D हमारा है -2। यहाँ दिखा रही हूं मैं, यहाँ लिखा है यहाँ -2, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 8 इधर चला जाएगा, -8 इक्वल्स टू n-1 -2। n-1 को इधर ही छोड़ेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा, ठीक है। अब भाई ये मत बोलना कि ये वाली कैलकुलेशन भी समझ में नहीं आ रही है, ये तो आनी ही चाहिए। तो n कितना हो गया भाई, 5। तो बेसिकली इस AP की पांचवी टर्म जो है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 0। क्लियर। तो ये टाइप 1 क्वेश्चन था जिसमें कहीं ना कहीं आपको दो इक्वेशंस फॉर्म करनी है, दो टर्म्स दी हुई हैं, उससे दो इक्वेशन, और उसको यूज करके आपको A और D की वैल्यू निकालनी है। फिर फर्दर आपसे जो भी पूछा जा रहा है आपको वो बताना है, ठीक है। आगे जाके हो सकता है वो इस तरीके से सम में भी क्वेश्चन पूछ ले, आपको दो टर्म्स दे दे, उनकी वैल्यू दे दे, उनकी वैल्यू निकालो, A निकालो, D निकालो, और फिर सम ऑफ मतलब सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स पूछ लें। क्लियर, मतलब वो मर्ज भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन, मतलब ये टाइप है जो दूसरा टाइप है, इसमें ना या तो वो आपसे पूछेंगे कि भाई कितने नंबर्स वो डिविजिबल वाली चीज, या फिर पूछेंगे मल्टीपल के टर्म्स में। फंडा दोनों में सेम ही लगेगा। करना क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7, ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 3 डिजिट के हैं और 7 से डिविजिबल हैं। पहले तो ये देखना है कि 3 डिजिट नंबर्स हमारे स्टार्ट कहाँ से होते हैं। देखो हम स्टार्ट करेंगे 1 से, ये तो पूरे सिंगल डिजिट ही चलते हैं जब तक हम 99 पे नहीं पहुंचते। 99 पे पहुंचते हमको मिल जाता है 100, ठीक। फिर हमें मिलता है 101, 102, 103, एंड फिर चलते 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 हम पहुंच जाते हैं 999 पे।
उसके बाद हमको मिलता है 1000, जो कि आपका कितना हो जाता है, 4 डिजिट का नंबर। तो बेसिकली हमें बात करनी है 100 से लेके 999 तक। ठीक है, हटा देते हैं सारा। जो हमने फाइनली फिगर आउट किया वो है कि भाई हमें देखना है कि 100 से लेके 999 तक, 999 तक 7 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर्स हैं। अच्छा, देखा जाए तो अगर 7 से डिविजिबल होने वाले सारे नंबर्स को देखें, देखो पहला नंबर जो होगा 7 से डिविजिबल वो होगा 7, फिर होगा 14, फिर होगा 21, फिर होगा 28 एंड सो ऑन। अब आप ध्यान से देखो तो अगर मैं 7 को ए मान लूं और फिर आगे वाली हर टर्म को ऑब्टेन करने के लिए इसमें +7 कर दूं, तो बेटा क्या बन रहा है ये तो एक एपी बन रही है ना, जिसमें ए जो है वो 7 है और डी भी आपका 7 है। यही चीज अगर मैं बोलती कि मल्टीपल्स ऑफ 7 है, कितने मल्टीपल्स ऑफ 7 है 100 से लेके 999 के बीच में, तो बात वही पड़ जाती। दोबारा से एपी बन रही है, तो आपको क्या करना है, आपको ए तो पता लग ही गया, सॉरी आपको डी तो पता लग ही गया 7, क्योंकि हर नंबर क्या है, डिविजिबल है, तो वो कहीं ना कहीं 7 के डिफरेंस से बढ़ रहा होगा। ऑल्सो बस यहाँ पे आपको काम ये करना है कि भाई फिगर आउट करना है कि कौन सा 3 डिजिट का नंबर होगा जो आपका ए बनेगा, जो आपका 7 से डिविजिबल हो। राइट, यहां पे अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट करते हैं तो 1 डिजिट से स्टार्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें बात करनी है 100 और 999 के बीच में, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा ए क्या बनेगा। क्लियर? ठीक है जी, अब ये सारी कहानी यहां से हटा देते हैं और आ जाते हैं वापस से क्वेश्चन पे। तो हमें समझ में आ गया कि जब भी मल्टीपल्स या फिर वो डिविजिबल बाय सर्टेन नंबर की बात करेंगे तो हमें उसको सोचना कैसे है। ठीक है, ऑल राइट। अब देखो 100 को देखते हैं 7 से डिवाइड करके, 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 2 जा नहीं 7 4 जा 28, 2 बच गया। मतलब अगर 100 में 2 कम होते तो हमारा नंबर डिविजिबल हो जाता। मतलब 98 जो है वो आपका एक फैक्टर है किसका, 7 का, सॉरी मल्टीपल है 7 का, मतलब 7 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगला मल्टीपल कब आएगा, 98 में 7 प्लस करके, दैट मीन्स 105। क्लियर? अब ये मत कहना भाई कि हाँ इतना कैसे हम सोचें, बेटा इतना तो आपको सोचना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज वेरी कॉमन। ये कॉमन सेंस लगा के थोड़ा दिमाग आपने यूज करके इन चीजों को फिगर आउट करना पड़ेगा, वरना ये जो बेसिक अरिथमेटिक वाली चीजें हैं अगर आप यही नहीं सीखोगे तो आगे जाके आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या पता लग गया कि 7 1 जा 7, 3 बचा, 5 आया नीचे, 7 5 जा 35। तो पहला जो नंबर है, जो 3 डिजिट का नंबर है जो डिविजिबल है 7 से, वो है आपका 105। क्लियर? तो हमें क्या मिल गया, ए मिल गया। डी हमें पता ही है 7। अब देखो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, मतलब एन तो हमको पता करना है। अब ध्यान से अगर देखो तो हमारे पास एक चीज और मिसिंग है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, तो मतलब लास्ट टर्म भी पता होनी चाहिए। लास्ट टर्म की वैल्यू अगर पता चल गई तो हम बता सकते हैं कि भाई वो कौन से नंबर एन पे आएगा, है ना। एल पता होना जरूरी है, तो मतलब हमें पीछे से भी देखना पड़ेगा, मतलब 999 के आसपास पहले मतलब कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, इससे ज्यादा धीरे हम नहीं चलेंगे, यहाँ पे ध्यान देते चलो, स्लोली एंड स्टेडीली मैं समझा रही हूँ सारी चीज, इसको स्किप नहीं करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया तो कैसे भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। अब देखो जैसे हमने 100 के लिए काम करा था वैसे ही हम 999 के लिए काम करेंगे, लेकिन जब हम 100 की बात कर रहे थे तब हम आगे बढ़े थे। क्यों? क्योंकि हमें 3 डिजिट नंबर की बात करनी थी। बट अब हम 999 की जब बात करेंगे तो हम पीछे आएंगे, क्योंकि आगे जाने पे 4 डिजिट नंबर हो जाएंगे जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। ऑलराइट, अब देखो 999, 7 1 जा 7, 29, 7 4 जा 28, 1 बचा, 9 आया, 7 2 जा 14। मतलब अगर हम इस नंबर में से 5 हटा देते तो जो नंबर आता वो 7 से डिविजिबल हो जाता। तो मतलब 994 विल बी प्रॉपरली डिविजिबल बाय 7। ठीक है,
तो मतलब जो हमारी लास्ट टर्म हो गई वो कितनी हो गई, 994। क्लियर, ए मिल गया, डी मिल गया, एल मिल गया, बस अब एन निकालेंगे। ठीक है, तो मतलब ए एन इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन आपको पता है, दैट इज मतलब एल पता है, वो कितना हो जाएगा 994 इक्वल्स टू 105 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है 7। तो 105 को इधर ले आते हैं, 994 105 988 889 इक्वल्स टू एन माइनस 7, सॉरी एन माइनस वन इंटू 7। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 एंड 7 7 जा 49 एन माइनस 1। यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी एन की 128। तो ऐसे 128 नंबर्स हैं, 3 डिजिट नंबर्स हैं जो कि आपके 7 से डिविजिबल हैं। क्लियर, तो एन आपने फाइनली निकाल लिया, दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब आती है भाई वर्ड प्रॉब्लम टाइप 3, जो कि आपके एन टर्म्स पे होता है, एनथ टर्म पे जो भी आपके पूछे जाते हैं। अब इन वाले क्वेश्चंस में ना दिक्कत कुछ नहीं होती, दिक्कत होती है भाई ए डी एन इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करने में। सॉल्व तो आप कर लोगे, वैल्यू तो डाल लोगे, जब एक बार आपको समझ में आ गया कि भाई पूछ क्या रहा है तो आप 2 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। लेकिन मुद्दा वही है कि समझना है कि वैल्यूज किस चीज की दी हुई है और किस चीज की हमने बात करनी है, मतलब हमने फाइंड करना है। क्लियर, देखते हैं क्वेश्चन में। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। 1995 में उन्होंने क्या किया भाई, काम शुरू किया। एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, एनुअल सैलरी मतलब साल में उनको 5000 रुपए मिलते थे। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और हर साल एक इंक्रीमेंट होता था, मतलब इंक्रीज होता था उनकी सैलरी में, कितने से, 200 रुपए से। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, मतलब उनकी सैलरी थी 5000, फिर 200 200 200 200 करके उनकी सैलरी बढ़ रही थी। तो यहां तक तो भाई हमको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं एपी का कॉन्सेप्ट लग रहा है, जिसमें पहली टर्म हमको दी हुई है 5000 और उसके बाद एक फिक्स अमाउंट जो है उस सैलरी में ऐड किया जा रहा है हर साल। तो मतलब डी जो है वो हो गया आपका 200, ए जो है वो हो गया 5000। अब पूछ क्या रहे हैं, इन विच ईयर, मतलब कौन से साल में जाके उनकी इनकम 7000 हो गई। मतलब अभी भी टर्म की ही बात हो रही है कि कौन से नंबर ऑफ टर्म जो है वो 7000 बन जाएगी। गेटिंग, तो आपको एल पता है, ए पता है, डी पता है, आपको एन निकालना है बेसिकली। क्लियर, ऑल राइट, देखते हैं भाई कैसे होगा ये। ए इक्वल्स टू 5000, दैट इज सैलरी इन 1995. D equals to 200, that is increment per year. ठीक है, now L equals to salary in last year, that is 7000. ठीक है, यहाँ पे 7000 पहले भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए मिल गया, डी मिल गया, एल मिल गया। नाउ एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एल की वैल्यू है 7000, ए की वैल्यू है 5000, एन माइनस 1 डी है आपका 200। 7000 और 5000 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2000 इक्वल्स टू एन माइनस 1, दैट इज 200। अब n माइनस 1 को इधर ही छोड़ेंगे और क्या कैलकुलेट करेंगे, LHS, दैट इज 2000 अपॉन 200, 0 से 0 कैंसिल एंड 2 10 जा, तो n इक्वल्स टू 1 उधर जाएगा, 10 प्लस 1 दैट इज 11।
समझ गए? तो 11 साल मतलब 11वीं टर्म होगी जब जाके आपके सुब्बा राव की सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000 रुपए। 11वें साल में जाके उनकी सैलरी 7,000 रुपीज हो जाएगी। सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाते हैं nth टर्म पे। पहला जिसमें वो आपको एक इक्वेशन बनाते हैं, एपी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड एपी नहीं देंगे, इक्वेशन देंगे, दो अलग अलग टर्म्स देंगे अननोन, उससे आप क्या करोगे, ए और डी की वैल्यू निकालोगे और आगे जो पूछा गया है उसको सॉल्व करोगे। सेकंड आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कितने 3 डिजिट कितने 4 डिजिट नंबर मल्टीपल हैं किसी नंबर के या फिर किसी से डिविजिबल हैं। एंड लास्ट आपका आता है वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि पूछा क्या जा रहा है। बहुत ईजी होता है, मतलब कैलकुलेशन बहुत ईजी होता है, कोई ट्रिक नहीं होती, लेकिन आपको बस फिगर आउट करना है कि क्या पूछा जा रहा है। क्लियर? With this we come to an end of the first part of the chapter AP। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी दिक्कत होती है, डाउट होता है, हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी से जल्दी हम ट्राई करेंगे कि आप तक सॉल्यूशंस पहुंचा सकें। रिवाइज करते रहो, फटाफट रिवीजन सीरीज को छोड़ना मत, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।